थी। उसे देखकर लगता था कि ऊपर वाले ने बहुत ही फुर्सत से उसे बनाया था। उसकी खूबसूरती देखकर कोई भी अपना होश खो बैठे, ऐसी थी उसकी खूबसूरती। आज उसकी शादी विहान रायजादा से होने जा रही थी, जो कि रायजादा फैमिली का इकलौता चिराग था। शिप्रा भी शहर की जानी मानी हस्ती राजदीप राय की बेटी थी और बलवंत राय की पोती थी। शिप्रा का एक छोटा भाई भी था जो अभी कॉलेज में पढ़ता था। राय फैमिली का अच्छा खासा नाम था विशालगढ़ में। इस शादी से दो परिवारों के बीच बिजनेस रिलेशन भी बनने वाला था। शहर की जानी मानी हस्ती के परिवार से होने के कारण शिप्रा और विहान भी एक दूसरे को जानते थे। शिप्रा जैसी लड़की को पाकर विहान भी खुश था। शिप्रा की तरह शिप्रा का घर भी किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। शिप्रा के घर के सामने ही एक बड़ा सा पंडाल जगमगाती रोशनी में मेहमानों से भरा पड़ा था। शहर की जानी मानी हस्तियां इस शादी की गवाह बनने के लिए यहां एकत्रित हो रखी थीं। कुछ ही देर में बारात दरवाजे पर आने वाली थी। शिप्रा के घर से कुछ ही दूरी पर एक मंदिर था। उस मंदिर के पास से ही विहान घोड़े पर सवार होकर आने वाला था। शिप्रा अपने कमरे में तैयार होकर बैठी हुई थी। उधर दूसरी तरफ मंदिर के पास विहान घोड़े पर सवार था और उसके सगे संबंधी बैंड की धुन पर नाच रहे थे। अभी बारात दूल्हे के साथ आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी चीख की आवाज के साथ एक खुली बॉडी वाली थार घोड़े के सामने आकर रुकी और गाड़ी में से ही सवार एक आदमी ने अपनी राइफल से एक आसमानी फायर किया। गोली की आवाज सुनकर बैंड बाजा सब बंद हो गया। गोली की आवाज सुनकर भीड़ को चीरते हुए धर्मवीर रायजादा बाहर आया और गाड़ी के सामने आकर चिल्लाते हुए बोला, कौन है जिसने बारात के सामने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी? धर्मवीर रायजादा के पीछे ही उसके बाकी रिश्तेदार भी आकर खड़े हो गए थे। वो भी जानना चाह रहे थे कि आखिर कौन है जिसने बारात का रास्ता रोकने की हिम्मत की है। तभी गाड़ी का दरवाजा खोलकर एक शख्स बाहर आया। लंबा चौड़ा शरीर, रौब वाली मूछें और होठों में एक सिगार दबा हुआ। जैसे ही धर्मवीर रायजादा की नजर उस शख्स पर पड़ी, उसके मुंह से निकला, मुख्तार भाई, आप यहाँ? धर्मवीर रायजादा के मुंह से अपना नाम सुनकर मुख्तार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खेल गई। तो तुम मुझे जानते हो? कैसी बात कर रहे हैं मुख्तार भाई, आपको कौन नहीं जानता है? चलो बढ़िया है, फिर तुम्हें ज्यादा समझाना नहीं पड़ेगा और तुम्हें आसानी से मेरी बात भी समझ में आ जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं भाई? आप हुक्म कीजिए। आपका हुक्म सर माथे पर। मुख्तार पीछे घोड़े पर बैठे विहान पर नजर डालते हुए बोला, जिसकी शादी है कौन है वो तुम्हारा? वो मेरा बेटा है मुख्तार भाई। क्या हुआ, मेरे बेटे से कोई गलती हुई है क्या? अभी तक तो नहीं हुई, पर अभी करने जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं भाई, हम भूलकर भी आपके खिलाफ नहीं जा सकते। आप बताइए तो भाई कि मेरा बेटा क्या गलती करने जा रहा है? वो कभी आपके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता। मुख्तार भाई कुछ पल धर्मवीर रायजादा को देखता रहा, फिर बोला, तो ठीक है, जैसे यहाँ आए थे वैसे ही यहाँ से वापस अपने घर चले जाओ। मुख्तार भाई की बात सुनकर धर्मवीर रायजादा को झटका सा लगा। क्या बात कर रहे हो भाई, आज तो विहान की शादी है। वही तो नहीं करनी है भाई, अगर बिना शादी किए बारात वापस गई तो परिवार की भारी बेइज्जती हो जाएगी। बेटे की चिता को अपने साथ ले जाने से तो यही अच्छा है कि बिना दुल्हन के वापस चले जाओ। मुख्तार की बात सुनकर धर्मवीर रायजादा के शरीर में झुरझुरी सी हुई। फिर भी उसने पूछा, भाई क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप ऐसा क्यों चाहते हो कि मेरे बेटे की शादी आज ना हो? अगर तुम जानना चाहते हो तो सुनो, जिस भी लड़के की शादी उस लड़की से होती तो उस लड़के का मेरे हाथों मरना निश्चित था। अगर तुम अपने बेटे को मेरे हाथों मरता हुआ देखना चाहते हो तो शौक से उस लड़की शिप्रा से उसकी शादी करवा सकते हो। भाई क्या मैं जान सकता हूँ कि उस लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? वैसे मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूं ये जरूरी तो नहीं, पर तुम्हें बताने में भी कोई हर्ज नहीं है। मुख्तार कुछ पल के लिए रुका, फिर आगे बोलना शुरू किया।
मेरा भाई उसकी वजह से आज जेल में है। मेरे भाई को वो लड़की पसंद थी, मैंने उसके यहाँ शादी का प्रपोजल भी दिया था, पर एक गुंडे के घर में उसकी शादी करने से उसकी इज्जत चली जाती, ये कहकर उसके दादा ने शादी से इनकार कर दिया। मेरे भाई ने उसके साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ क्या कर दी, उसने उसे जेल करवा दिया। अब इतनी बेइज्जती के बाद तुम्हें लगता है कि मैं उसकी शादी किसी अच्छे परिवार में होने दूंगा? मुख्तार की बात सुनकर धर्मवीर रायजादा को लगा कि उसे ये बात पहले क्यों पता नहीं चली। अगर उसे पहले से पता होता कि शिप्रा का पंगा पहले से मुख्तार भाई से चल रहा है तो वो कभी इस शादी के लिए तैयार नहीं होता। उसे ये तो पता था कि शिप्रा ने अपने साथ छेड़छाड़ करने वाले किसी लड़के को जेल करवा दिया था, पर उसे ये नहीं पता था कि वो लड़का मुख्तार का भाई था। इतना सब के बाद भी धर्मवीर रायजादा अपने मन में उठ रहे एक सवाल को मुख्तार से पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। भाई, आप जो उस लड़के को ठिकाने लगाने की सोच रहे हो जो शिप्रा से शादी करेगा, उससे अच्छा ये नहीं होता कि आप लड़की को ही ठिकाने लगा देते, तो किसी लड़के को ठिकाने लगाने की जरूरत ही नहीं होती। तुमको क्या लगा कि मुझे ये बात समझ नहीं आती? अंजाम तो उसका एक दिन यही होना है, पर अभी कुछ वक्त के लिए उसे अभयदान मिला हुआ है। क्या है कि अभी मेरे भाई का केस चल रहा है, अभी उस लड़की को कुछ हो जाता तो उसका सीधा शक मेरे ऊपर जाएगा, तो कानून को खामखा अपने ऊपर फंदा कसने का मौका नहीं दे सकता। ये समझ लो कि कोई उड़ता हुआ तीर भी उसकी तरफ आता है तो उसे अपने ऊपर ले लूंगा, पर उसको खरोंच नहीं आने दूंगा। पर जो उसका हितैषी बनकर आएगा उसको छोड़ूंगा भी नहीं। घोड़े पर सवार विहान, जो अब तक सबकी बातें सुन रहा था, जब उससे रहा नहीं गया तो वो घोड़े से उतरकर सामने आया। पापा, मैं गुंडे से डर के शिप्रा से शादी करने का फैसला नहीं बदल सकता। मैं शिप्रा से ही शादी करूंगा। तड़ाक! एक जोरदार थप्पड़ की आवाज वहां गूंजी। धर्मवीर रायजादा ने जब देखा कि विहान कुछ ज्यादा ही बोल गया था, अगर उसने थोड़ा भी वक्त लिया होता तो फिर उसे मुख्तार भाई से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए उन्होंने खुद विहान को थप्पड़ जड़ दिया और मुख्तार भाई को सफाई देते हुए बोला, भाई, अभी ये ना समझ है, इसे अच्छे बुरे का भान नहीं है, इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। जवानी के जोश में अच्छे भले लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। तुम शरीफ आदमी हो, इसलिए इसको छोड़ रहा हूं, नहीं तो पता भी नहीं चलता कि इसका कोई पता ठिकाना भी था। अब चलो, निकलो यहां से, अभी मुझे एक दूसरा लड़का ढूंढ कर उसकी शादी भी तो करानी है। मुख्तार की आगे की बात सुनकर धर्मवीर रायजादा हैरान रह गया। अपनी हैरानी उसने मुख्तार के आगे जाहिर भी कर दी। भाई, समझ नहीं आया, अभी तो आप कह रहे थे कि जिससे भी उसकी शादी होगी उसे आप ठिकाने लगा देंगे, पर अभी आप कह रहे हैं कि उसकी शादी भी करानी है। मेरे कहने का मतलब ये था कि किसी इज्जतदार फैमिली में उसकी शादी नहीं होने दूंगा, और मैं जिससे भी उसकी शादी करवाऊंगा उससे उस लड़की का घमंड भी टूटेगा। बहुत घमंड है उस लड़की को अपनी खूबसूरती पर, उसका टूटना भी तो जरूरी है। बोलते बोलते ही मुख्तार की नजर एक जगह जाकर ठहर गई। अचानक ही मुख्तार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान नजर आने लगी। मुख्तार ने जोर से आवाज लगाई, कल्ला! अब आगे क्या होगा? क्या देखा था मुख्तार ने? क्या चल रहा था मुख्तार के दिमाग में? शिप्रा की शादी का क्या होगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला एपिसोड।